भगवान की भक्ति के लिए तंत्र मंत्र जंत्र यंत्र पद्धति ये कुछ माने नहीं रखती हैं। भगवान की भक्ति के लिए तो केवल उन पर अटूट विश्वास, श्रद्धा, भरोसा, यही भगवान को प्रिय है। भगवान को केवल आपका भाव चाहिए, और वो भाव तभी बनेगा भगवान पर जब आपका भगवान पर विश्वास होगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। जब तक विश्वास नहीं होगा तो भगवान की कृपा नहीं मिल सकती है, और विश्वास आने के बाद भक्ति तो बन ही जाती है। ऋषि वाल्मीकि के अंदर सप्तऋषियों ने केवल विश्वास पैदा कर दिया, और उस विश्वास के बल पर वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी भगवान की तरीके हो गए, ब्रह्म की तरीके हो गए। ये क्या था? सप्त ऋषियों के द्वारा प्रदत्त वाल्मीकि के हृदय में विश्वास जो था, उस विश्वास के बल पर उल्टा नाम जप करके भी वाल्मीकि ऋषि ब्रह्म का पद पा गए। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। अपने आप को कह रहे हैं कि न तो मैं कविता जानता हूँ, न लिखना जानता हूँ, विवेक भी नहीं है। इस चीज को मैं कागज में लिख करके दे दूंगा। लेकिन गोस्वामी जी के अंदर विश्वास है, भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, और उन्होंने रामचरितमानस लिख डाला। और भी अनेक ग्रंथ लिखे हैं गोस्वामी जी ने। हनुमान बाहुक लिखा, हनुमान चालीसा लिखा, पार्वती मंगलम लिखा, जानकी मंगलम लिखा, दोहावली लिखा, कवितावली लिखा, बरवय रामायण लिखा। ऐसे ग्रंथ लिख डाले गोस्वामी जी ने। किसके बल पर? भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। भवानी शंकरौ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जहां पर जिस व्यक्ति का भी विश्वास जुड़ जाता है भगवान के प्रति, किसी भी भगवान को, किसी को भी आप इष्ट मान लें, उसके प्रति जैसे ही आपका विश्वास और श्रद्धा जुड़ता है, तो श्रद्धा और विश्वास के रूप में तो भगवान शंकर और माता पार्वती उपस्थित हो जाते हैं, वो साक्षी हो जाते हैं। और उसी का परिणाम है कि जिन लोगों ने इतने इतने बड़े ग्रंथ लिख डाले, जो भगवान की पदवी प्राप्त कर लिया, उन लोगों के मन में कभी घमंड नहीं था, कभी अहम नहीं था। उनके अंदर क्या था? केवल विश्वास था। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। वो तो केवल इतना जानते हैं कि प्रभु तुम्हारे सिवा इस संसार में कोई नहीं है हमारा, कुछ भी नहीं हम जानते हैं। सब जो आप करवाते हो वो हो रहा है। सब ही न चावत राम गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई। नारद जी को भी भगवान शंकर ने कहा है कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। कोई ज्ञानी कोई मूढ़ नहीं है। सब जिसको भगवान चाह लेता है वही ज्ञानी हो जाता है, और जिसको भगवान चाह ले कि इसको मूढ़ बनाना है, तो नारद जैसे व्यक्ति भी विश्व मोहिनी के आकर्षण में आकर के भगवान विष्णु की भी बात को नहीं समझ पाते, शंकर का कहा नहीं मानते, और मूढ़ों की तरीके बर्ताव करने लगते हैं। तो भगवान के प्रति केवल श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। भगवान अपनी उपस्थिति आपके हृदय में कर देगा, आपको आभास करा देगा, आपको आपके भीतर प्रकट होकर के दिखा देगा कि हम हैं। और जब तक आपका विश्वास भगवान पे नहीं बनेगा, नहीं जुड़ेगा,
तो तब तक आप उसके सामने खड़े होकर के भी, उससे बात करके भी आप उसको नहीं जान पा सकते हो, क्योंकि वो तो मायापति है, मायावी है। वो इस संसार का स्वामी है, सर्वगुण संपन्न है। उसको जानने के लिए हम जैसे तुच्छ लोग भला कैसे जान सकते हैं? उसके लिए तो जब सो जानहि जेहि देह जनाई, जानत तुमहि होई जाई। वो तो जब स्वयं भगवान ही अपने आप को जिसके हृदय में जनाएगा, जिसको जनाएगा, वही उसको जान सकता है। और जो भगवान को जान गया तो वो भगवान का ही हो जाता है। तो भगवान को क्यों छोड़ेगा? वो छोड़ ही नहीं सकता है। फिर ये संसार तो मिथ्या हो जाता है। ये जगत केवल व्यवहारिक दृष्टि से, ये केवल व्यवहारिक दुनिया है, लेकिन वास्तविकता तो केवल भगवान की प्रीत है, भगवान की शरणागति गति है, क्योंकि वही तो सबका पालक है। वही विश्व रूप व्यापक रघुराई। ये संसार, ये विश्व पूरा उसी का स्वरूप है। तो एक बार भगवान पर अटूट श्रद्धा करके तो कोई देखे। और किसी की जरूरत नहीं, किसी गुरु की नहीं जरूरत है, किसी भी बहुत बड़े तप यज्ञ तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है। केवल आपको अपने भीतर भगवान के प्रति अटूट अगाध श्रद्धा पैदा करनी है, विश्वास पैदा करना है। और वो विश्वास तो तभी आएगा जब बिनु सतसंग विवेक न होई। जब तक सत्संगति नहीं मिलेगी तो कैसे विश्वास पैदा होगा? उसको भी तो कोई आधार चाहिए विश्वास को। तो विश्वास का आधार ही है सत्संग। सत्संग किस लिए? क्योंकि सत्संग से ही ईश्वर की चर्चा सुनने को मिलेगी, ईश्वर के बारे में जानकारी मिलेगी। और जब ईश्वर के गुण चरित्र रहस्य को सुनोगे तो आपकी प्रीति बन जाएगी, विश्वास बन जाएगा। और जब विश्वास बन गया तो भक्ति तो बनी जाएगी। और भक्ति बन गई तो भगवान को तो भक्त प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं। अम्बरीश की कहानी आपने कथाओं में सुना होगा। श्रीमद् भागवत कथा में आपने अम्बरीश की कथा सुनी होगी कि अम्बरीश को दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। लेकिन अब कहाँ दुर्वासा और कहाँ अम्बरीश। लेकिन अम्बरीश के अंदर विश्वास है, भक्ति है, जिसका परिणाम हुआ कि दुर्वासा का दिया हुआ श्राप दुर्वासा के ही पीछे पड़ गया। और भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे दौड़ने लगा। अब दुर्वासा जी जब पूरे संसार में घूम करके कोई भी उस दुर्वासा ऋषि को उस सुदर्शन चक्र से नहीं बचा पाया, तो भगवान शंकर ने कहा कि ये जिसका सुदर्शन है उसके पास जाकर के विनती करो। तब दुर्वासा विष्णु जी के पास जाते हैं। तो विष्णु जी दुर्वासा जी से कहते हैं कि हम तो इस सुदर्शन को चलाना भी नहीं जानते, ये स्वतः चल जाता है। जो भगत कर अनहित करई, राम रोष पावक समुजरई। जो भी भगत का अनहित करता है ये स्वतः ही सुदर्शन चक्र चल जाता है। तो इसको हम वापस नहीं कर सकते। भगवान स्वयं कहता है कि हम वापस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान का तो हृदय ही भक्त हैं। अम्बरीश जैसे भक्त भगवान का हृदय है। और वो जब खुश होंगे तो सुदर्शन अपने आप वापस आ जाएगा। और अगर भक्त को कष्ट है तो फिर सुदर्शन, भगवान स्वयं हरि भी, विष्णु भी सुदर्शन चक्र को वापस नहीं कर सकते। वो सुदर्शन भक्तों की रक्षा के लिए ही है। दुर्वासा को जाना पड़ा अम्बरीश के पास। अम्बरीश के पैरों में गिर करके जब वो याचना करने लगे तो अम्बरीश ने गले लगाकर कहा कि प्रभु, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, हम तो आपके भक्त हैं,
आप हमसे विनती क्यों कर रहे हो? हम तो आपकी शरण में हैं। हम भक्तों का हृदय जो होता है वो मद से रहित होता है, अहम नहीं होता है उनके अंदर। वो तो भक्त केवल भगवान का होता है, वो संपूर्ण जगत से प्रीत करने वाला होता है, वो किसी का हित करता ही नहीं है। संत सदा समान चित नहीं कछु हरष विषेक, उसको हरष विषेक नहीं होता, फिर भी वो भगवान के भक्तों के प्रति जो भक्त होगा वो भगवान के भक्तों को अपना हृदय वो भी मानता है। तो दुर्वासा को गले लगा करके अम्बरीश ने उनको प्रणाम किया, और जैसे ही अम्बरीश गले लगाया दुर्वासा को, सुदर्शन चक्र वापस चला गया। तो भक्ति तो भगवान को अत्यंत प्रिय है, और भक्ति भक्त के हृदय में होती है। तो भक्त का हृदय अगर दुखित होगा तो भगवान भी दुखित होते हैं। इसलिए भगवान को पे पहले विश्वास बनाओ, और विश्वास जब बन जाएगा तो भक्ति होने लगेगी। भक्ति अगर होने लगी तो भक्ति पूर्ण किए गए कर्म ही सत्कर्म होते हैं, और सत्कर्म का परिणाम हरदम अच्छा ही होता है। तो तुम्हारा सत्कर्म बन जाए, हमारा सत्कर्म बन जाए, हमारे लिए भगवान से प्राप्त परिणाम अच्छे होने लगे, बस उसके लिए हमको केवल करना क्या है, छोटा सा उपाय है कि भगवान पे अटूट श्रद्धा। ये सारे ग्रंथ, वेद पुराण उपनिषद रामायण, इतने जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं और उनमें दी गई कथाएं, ये सब हमें केवल भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान पे भरोसा करने के लिए, विश्वास करने के लिए ही ऋषियों ने, संतों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने इन सब को लिखा है। और इनको सुनने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी अगर हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास नहीं बनता, तो फिर इन ग्रंथों का को पढ़ने से, सुनने से, बड़ी बड़ी कथाओं में बैठ करके समय व्यर्थ करने से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपके अंदर विश्वास पैदा हो जाए तो आप पेड़ के नीचे बैठ करके, एकांत में भी, जंगल में भी, कहीं भी बैठ करके अगर भगवान पे आपका विश्वास जुड़ रहा है, तो हर जगह आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो, हर जगह भगवान से जुड़ सकते हो। और अगर आपका विश्वास नहीं जुड़ा तो बड़े बड़े आयोजन भी व्यर्थ हैं, बड़े बड़े आपके किए गए ताप साधना जब तक ये भी व्यर्थ हैं। रावण ने इतनी बड़ी तपस्या की, इतनी बड़ी साधना किया, परम ज्ञानी था, लेकिन उसका विश्वास नहीं भगवान पे जुड़ पाया। स्वयं भगवान, जिस भगवान को इष्ट मान रहा शंकर को, वो उन शंकर भगवान के हृदय में विराजमान भगवान शिव के इष्ट भगवान राम हैं। रचि महेश मन मानस राखा, उस राम नाम को जो निरंतर जपते रहते हैं और हृदय में अपने धारण हुए हैं, वही भगवान राम साकार रूप में नरलीला कर रहे हैं। और रावण उन भगवान राम को नहीं जान पा रहा है, शंका पैदा कर रहा है, ऊहापोह में है कि खर दूषण मौसम बलवंता, मारी कुसकै बिना भगवंता। माने संदेह पैदा कर रहा है, भगवान पे संदेह नहीं होता। भगवान पे क्या संदेह करोगे, वो तो निसंदेह है। और इसको संदेह पैदा हो रहा है कि भगवान है कि नहीं। एक तरफ सोच रहा है कि खरदूषण हमारे समान बलवान है, बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता, लेकिन तुरंत उसको संदेह भी पैदा हो जाता है कि अगर भगवान है तो फिर वो हमको मारेंगे, और अगर नहीं है तो हम उनको मार देंगे। तो जहाँ संदेह होता है वहाँ भक्ति नहीं होती, वहाँ विश्वास नहीं पैदा होता है। भगवान शंकर ही स्वयं हनुमान के स्वरूप में है। जही शरीर रति राम सो सोई आदरहि सुजान, रुद्र दे धरि नेह बस बानर भय हनुमान। तो वो हनुमान जी स्वयं जाकर के उस अपने भक्त को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि केवल तुम भगवान राम के पद चिन्हों को, पद कमल को हृदय में धारण कर लो, और भगवान राम से प्रीत कर लो। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। इतना ही तो कहा उन्होंने कि भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण कर लो,
उन पे विश्वास कर लो, प्रीत कर लो। लेकिन इतना भी रावण नहीं कर पाया। कह रहा है कि ये बानर हमको सीख दे रहा, अपने इष्ट को नहीं पहचान पा रहा, अपने इष्ट के इष्ट को नहीं पहचान पा रहा। तो ये क्या है? उसका विश्वास नहीं है भगवान पर। तो जब विश्वास नहीं है तो भक्ति नहीं है, और भक्ति नहीं है तो वो कर्म जो कर रहा है वो दुष्कर्म हो गए। और उन दुष्कर्मों का परिणाम क्या मिला कि काल रात्रि निश्चर कुल केरी। वो माता जगत जननी भगवती सीता को उठा करके, अपनी मृत्यु को उठा करके, काल रात्रि निश्चर कुल केरी, पूरे निशाचर कुल की जो काल रात्रि बन गई, उन जगत जननी को उठा करके अपने ही यहाँ ला करके बिठा दिया। तो ये उसकी मूढ़ता है। वो जगत जननी माता जानकी सीता वो स्वयं जगदम्बा हैं। वो जगत जननी जगदम्ब जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। वाम भाग सिय सोहें कैसे, उमा रमा ब्रह्मानी जैसे। प्रगटहि जासु वंश गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। वो है माता सीता जगत जननी, और उनकी छाया है। ये जो जगत जननी सीता है, उनकी छाया को रावण, अगर पूर्ण जगदम्बा होती तो उनको तो छूते ही भस्म हो जाता। लेकिन उनकी छाया भी इस रावण, वो रावण चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवई सुर रवनी। रावण आवत देख सकोहा, देवन छिपहि मेरी गुरु खोहा। पुनि पुनि सिंहनाद कर भारी, देवन देह गारी पचारी। भुज बल विश्व बस करि राखे, कौन स्वतंत्र मंडरी मणि रावण ना राज करे निज तन। ऐसा महाबली रावण जिसका ब्रह्मांड में, विश्व में कोई सामना नहीं कर पा रहा था। इंद्र जैसे महाबली, इंद्र देवताओं के राजा, उनको भी वो हरा। उनका उसका बेटा इंद्रजीत बन गया, मेघनाथ, इंद्र को हरा दिया। तो मेघनाथ से भी ज्यादा बलशाली रावण था। लेकिन ऐसे पराक्रमियों महाबलियों को तो माता जगत जननी जगदम्बा की छाया संपूर्ण असुरों का विनाश कर दिया, करवा दिया। तो वो जगदम्बा की छाया है वो माता सीता। लेकिन रावण के अंदर भरोसा नहीं है ईश्वर पर, भगवान पर, जगदम्बा पर। तो कैसे वो उनको जान पाएगा, कैसे भक्ति बनेगी? परिणाम मिला कि असुरी कुल पूरा, वंश पूरा सर्वनाश हो गया। तो भगवान पर प्रीत करो, विश्वास करो, भरोसा करो।